कैलविनेटर के इस एसी में कूलिंग का इशू आ रहा है। ये एसी ठंडा नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंडोर यूनिट को ऑन किए हैं ताकि कूलिंग समझ में आ सके। तो इसमें कूलिंग जो है वो आपका सिर्फ राइट साइड के एंगल से हाफ कूलिंग आ रहा है और लेफ्ट साइड से कूलिंग हमारा नहीं आ रहा है, नॉर्मल हवा फेंक रहा है। तो इससे ये समझ में आएगा कि इसमें गैस लीकेज है या फिर चॉकिंग का इशू है। दो कंडीशन होता है अगर आपका हाफ हवा में कूलिंग हो और हाफ हवा नॉर्मल रहे। तो रिमोट में भी हम लोग चेक कर ले रहे हैं ताकि इसमें मोड वगैरह सही हो या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कूल मोड पे सेटअप था, मतलब यहाँ रिमोट से कोई इशू नहीं था। दूसरा चीज़ के जो हवा का फ्लो हो रहा है वो हवा का फ्लो आपका नॉर्मल था। तो हम लोग ऑडियो यूनिट के पास भी पहुँच चुके हैं। ऑडियो यूनिट के पास मैंने गेज मीटर लगाया और यहाँ पर बैक प्रेशर देख रहे हैं 120 से 130 के बीच में होना चाहिए था, लेकिन इसमें 40% से बैक प्रेशर बता रहा है, मतलब गैस कम है इस एसी में। और जो आइस होता है वहाँ पर देख सकते हैं पत्ता वाला पाइप में आइस भी जमना शुरू हो गया है। पतला पाइप में जब भी आइस जमता है जिसे हम डिस्चार्ज पाइप कहते हैं तो समझ जाएंगे हम लोग कि इसमें गैस का इशू हो चुका है। दूसरा चीज़ जो हाफ का पाइप है वहाँ से हम लोगों को यहाँ पर मतलब ऑयल का भी सिंबल देखने को मिल पाया है कि जहाँ पर ऑयल आया हुआ है नट के पास से, तो इसमें गैस लीकेज हमारा हाफ के नट से ही हुआ था। हीट सिंक का मामला में बात करें जो कि हवा का फ्लो होता है वो भी हाफ आपका हीट सिंक आ रहा है और हाफ नॉर्मल हवा आ रहा है, जो कि ऑडियो यूनिट से पूरा का पूरा गर्म हवा फेंकता है। और बैक प्रेशर भी नॉर्मली जिस तरह से होना चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया 120 से 130 के बीच में होना चाहिए था, लेकिन बैक प्रेशर इसका 40 है सिर्फ। तो समझ चुके हम लोग कहाँ से लीकेज है, या हाफ का नट के पास से लीकेज है। ऐसे नॉर्मली कभी भी आपका गैस लीकेज होता है चांसेस 4 नट के पास से होता है, 2 हमारा इंडोर यूनिट के पास से जो नट टाइट होता है और 2 हमारा आउटडोर के पास से। इसी जगह चांसेस ज़्यादातर होता है न्यू एसी में, ठीक है। बाकी इस एसी में हम लोग क्या करना होगा, दोबारा इसको हम लोग को जो भी गैस है उसको पूरा का पूरा निकालना होगा, वैक्यूम करना होगा। वैक्यूम करने के बाद दोबारा गैस चार्जिंग करेंगे तो इजी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।